हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस। और पहली क्लास में मैं कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक ना लेकर के बस आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू देने वाला हूं कि आपको पूरी साल क्या क्या करना है, पूरा सिलेबस क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के नेम क्या क्या हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप पहले जिनके बारे में आप पहले कुछ पढ़ चुके हैं, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा रोल लास्ट क्लास में पढ़े हुए मैटर का आने वाला है, इसलिए उस विषय में हम बात करने वाले हैं। देखिए, आपको दो बुक पढ़नी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्लियर? दो बुक होंगी आपके पास, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और बेसिकली आपको पता है केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैंने पूरे सिलेबस को उसी ब्रांचेस के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर दिया है। इन सबको अलग अलग मैंने क्लासीफाई किया है। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स मैंने एक जगह कर दिए, इनऑर्गेनिक के एक जगह कर दिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने एक जगह कर दिया है। क्लियर? तो बेसिकली समझिए, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको पढ़ना है। और पार्ट 1 में ये आपके चैप्टर है सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये आपके जो चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स, ये आपके पहली बुक में है, पार्ट ए में है। आफ्टर देन पार्ट 2 में हेलोएल्केन्स, हेलोएरिन्स, एल्कोहल्स, फिनोल ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 7 चैप्टर्स आपके सेकंड बुक में है। अब समझ लीजिए कि फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन कौन सा है, इनऑर्गेनिक का कौन सा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन कौन सा है। देखिए, ये 5 चैप्टर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर्स हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। और इनमें स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। गाइस प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये 4 मैंने जो टिक किए हैं, ये चारों के चारों चैप्टर न्यूमेरिकल चैप्टर हैं, यानी कि इन चारों चैप्टर में न्यूमेरिकल आने वाले हैं। डेरिवेशंस भी हैं चैप्टर्स में, न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि इन चैप्टर्स में केवल थ्योरी है या केवल ऑफ न्यूमेरिकल है, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक एक टॉपिक से न्यूमेरिकल्स भी आती हैं, थ्योरी भी आती है। तो ये चैप्टर न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करते हैं, और इसलिए इन चैप्टर से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल आने की। तो आप जब भी इन चैप्टर्स को पढ़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें न्यूमेरिकल्स पर। फिर कह रहा हूँ, केमिस्ट्री में केवल और केवल 4 चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, इसके अलावा कोई चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। इसलिए प्लीज़ अगर आप ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, समझ लीजिए आपको बहुत ज़्यादा पोर्शन, यानी कि 4 चैप्टर से न्यूमेरिकल पोर्शन जो आ रहा है वो आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा पोर्शन आपने कवर कर लिया है। यूपी बोर्ड की अगर बात करूं तो यूपी बोर्ड में, मतलब मैंने नाम नीचे लिख दिए हैं हिंदी में। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, ये केवल और केवल यूपी बोर्ड में है। सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में सॉलिड स्टेट चैप्टर नहीं है, एक बात, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं मैं कि केवल और केवल यूपी बोर्ड में है। यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को ये पढ़ना है, सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है। सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। क्लियर? तो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, यहाँ पर ये चारों के चारों चैप्टर्स केमिकल काइनेटिक्स तक न्यूमेरिकल चैप्टर हैं, अच्छे से कवर करना है। इसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत व प्रक्रम, ये जो चैप्टर है। इसके बाद पी ब्लॉक चैप्टर, डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 4 चैप्टर, यानी कि जनरल प्रिंसिपल से लेकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक, ये चारों चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जो पहली बुक में आते हैं। सरफेस केमिस्ट्री के बाद चैप्टर स्टार्ट होता है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत व प्रक्रम। क्लियर? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद चलूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे आप जानते हो, बच्चों के लिए एक
बहुत बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि क्या चीज़ आ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 7 चैप्टर आपको सेकेंड बुक में पढ़ने हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पूरा की पूरा पोर्शन है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, ये पूरा की पूरा सिलेबस आपको 12th क्लास में कवर करना है, यानी कि यहाँ से लेके आपको इस चैप्टर तक अपनी अच्छे से मेहनत करनी है, अपना स्कोर लाना है। मैंने सबको क्लासिफाई कर दिया कौन फिजिकल केमिस्ट्री से है और इनऑर्गेनिक्स कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक से कौन से चैप्टर्स हैं, इसलिए आप अच्छे से मेहनत कीजिए। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वो सॉलिड स्टेट पे बनाऊंगा, केवल यूपी बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए होगी वो, क्योंकि मैं बता चुका हूँ सीबीएसई बोर्ड में सॉलिड स्टेट नहीं है। सो प्लीज़ बेसिकली थोड़ी सी एक बात और है यहाँ पर, सोल्यूशन चैप्टर याद कीजिए। आपने 11th क्लास में पहले चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक हुआ करता था सॉल्यूशन, ये आपने पढ़ा था। यूपी बोर्ड में इसको बिलियन बोला जाता है, बिलियन और विलायक। सीबीएसई बोर्ड में मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉल्यूशन को सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये आप पढ़ चुके हैं, वहाँ पर एक टॉपिक होता था, यहाँ पर इस पूरा चैप्टर है। डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कहाँ यूज होता है, क्या यूज होता है, ये बहुत सारी बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा था, सेकंड बुक का सबसे पहला चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, वहाँ थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा था सेल का, उसी से रिलेटेड कुछ है ये। वहाँ पर आपने भी सेल के बारे में पढ़ा था, हाफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो यहाँ पर भी उन्हीं की बात होने वाली है। वहाँ उस चैप्टर में एक थोड़ा सा पोर्शन था सेल का, यहाँ पर एक पूरा चैप्टर है। क्लियर? इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपने सेकंड बुक में पढ़ा था चैप्टर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, दोनों आप पढ़ चुके होते हैं। पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, 11th क्लास में आप एस ब्लॉक पढ़ते हैं, पी ब्लॉक पढ़ते हैं, लेकिन पी ब्लॉक की केवल और केवल 2 फैमिलीज पढ़ते हैं, बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। 12th स्टैंडर्ड में आपके पास नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं, हेलोजन फैमिली की बात करते हैं, आफ्टर देन बात करते हैं नोबल गैसेस की। तो पी ब्लॉक में आपको इतना पढ़ना है। एक बात यहां पर ध्यान रखना, स्टार किए देता हूं मैं इसको, ध्यान देने योग्य बात यहां पर यह है कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड में नाइट्रोजन फैमिली नहीं है। मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं, सिलेबस आपका कितना है। पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में सीबीएसई बोर्ड में नाइट्रोजन फैमिली नहीं है। आपको जो पढ़ना है वो ऑक्सीजन फैमिली से पढ़ना है, समझ लीजिए इस बात को। इसके बारे में भी इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जब चैप्टर पर आएंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे जरूरी बात अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो समझ लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप बहुत ज़्यादा टेंशन में लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतना इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं होती है। इसके लिए आप एक काम कीजिए, यहाँ पर जो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ये 4 चैप्टर जो आप देख रहे हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये 4 चैप्टर आप जो देख रहे हैं, ये 4 चैप्टर अगर आपको अच्छे से करने हैं तो प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 2 चैप्टर आपने पढ़े थे, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन सिद्धांत व तकनीकें, ये चैप्टर था 11th क्लास में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर था। इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। उसके बाद सेकंड चैप्टर था हाइड्रोकार्बन, इन दोनों चैप्टर्स को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। मैं आपसे कहता हूँ आपको इन 4-5 यहाँ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने आपको सिलेबस का ओवरव्यू दिया है, वो सिलेबस का ओवरव्यू इसीलिए दिया है कि आप समझें कि कौन कौन सा पोर्शन आपको करना है। जैसे मैंने आपसे बोला सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आप पहले पढ़ चुके हो, तो पहले जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसी तरह अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, सो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप 11th क्लास, ये चारों चैप्टर करने के लिए 11th क्लास के जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके समझ में वो चैप्टर आते हैं
तो मैं कह रहा हूँ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट और पूरा सिलेबस धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से स्कोर करें। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।